हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक के क्वेश्चन लाए जो पिछली परीक्षा में पूछे गए थे दोस्तों। तो जब हम लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक का गुणा करेंगे तो उन संख्याओं के गुणा के बराबर होगा दोस्तों। तो इस सूत्र के आधार पर हम सभी क्वेश्चन हल करेंगे दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है दो संख्या 3:4 के अनुपात में है तथा उनका महत्तम समावर्तक 4 है और लघुत्तम समावर्त होगा दोस्तों। मतलब हमें यहाँ पर लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझते हैं। महत्तम समावर्तक क्या दिया है दोस्तों? 4 दिया है। आप क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ यहाँ पर हमें संख्या क्या दी है दोस्तों? अनुपात में दी है। तो इसमें संख्या, पहली वाली संख्या ज्ञात करनी हो दोस्तों, पहली संख्या फर्स्ट संख्या ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? यहाँ पर तो अनुपात में दिया है दोस्तों। जब भी अनुपात में दिया हो, महत्तम समावर्तक दिया हो दोस्तों, तो पहली संख्या क्या है दोस्तों? 3:4 दिया है दोस्तों। तो 3 में हम 4 का गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 3 × 4, तो 4 3 हो जाएंगे दोस्तों 12। मतलब पहली संख्या क्या आ गई दोस्तों? 12 आ गई। और दूसरी संख्या कैसे ज्ञात होगी दोस्तों? तो दूसरी संख्या भी सेम इसी प्रकार ज्ञात होगी। तो यहाँ पर दूसरी संख्या में यहाँ पर 4 दिए दोस्तों अनुपात में। 4 गुणित 4 का फिर से हम 4 में गुणा कर देंगे दोस्तों। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों? 4 × 4 = 16। मतलब पहली संख्या कितनी आ गई दोस्तों? 12 और दूसरी संख्या आ गई दोस्तों 16। अब हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ पर 12 और 16 का लघुत्तम समावर्त निकाल लेंगे दोस्तों। तो 12 और 16 का हम लघुत्तम समावर्त। अब यहाँ पर हम काटे देंगे 2 से, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16। लघुत्तम समावर्त ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। अब 2 3 6 और 2 चौको 8। फिर से 2 से काटे देंगे। यहाँ पर 3 आएगा, 2 दूनी 4, फिर से 2 से जाएगा तो 2 एकम 2, फिर से 3 से जाएगा दोस्तों तो 3 एकम, यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना। मतलब ये हो गया दोस्तों लघुत्तम समावर्त। अब इनका सभी का गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। तो यहाँ पर लघुत्तम लघुत्तम समावर्त क्या आ गया दोस्तों? लघुत्तम समावर्त कितना आ गया दोस्तों? 48। तो हमें लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना था, तो इसमें लघुत्तम समावर्त क्या आ गया दोस्तों? 48। इस प्रकार ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इन क्वेश्चन को इस प्रकार हल किया जाता है दोस्तों। और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं दोस्तों और इनको इस प्रकार हल किया जाता है दोस्तों। तो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों सेम क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरा दूसरा भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका महत्तम समावर्तक 5 है। तदनुसार उनका लघुत्तम समावर्त कितना होगा दोस्तों? मतलब हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है दोस्तों? लघुत्तम समावर्त कितना होगा हमें वो ज्ञात करना है दोस्तों। तो हमें दो संख्या अनुपात में क्या दी दोस्तों? 3:4 में दी है दोस्तों। और महत्तम समावर्त हमें क्या दिया है दोस्तों? 5 दिया है। अब क्वेश्चन को समझना। तो फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? पहली संख्या, फर्स्ट संख्या। अब क्वेश्चन को समझना। मतलब पहली संख्या यहाँ पर 3:4 में दिया है दोस्तों, तो पहले हम 3 का 5 में गुणा कर देंगे दोस्तों। 3 गुणित 5 हो जाएंगे दोस्तों। तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 5 3 15। मतलब पहली संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों? 15। इसी प्रकार दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पर पहली संख्या आ गई दोस्तों 15 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? दूसरी संख्या 4 का हम 5 में गुणा कर देंगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों? 4 गुणित 5 हो जाएंगे दोस्तों। तो 5 चौको हो जाएंगे दोस्तों 20। मतलब पहली संख्या 15 आ गई तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 20 हो जाएगी। अब हमें लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ पर लघुत्तम समावर्त हम ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। कितने का? 15 और 20 का। तो 15 और 20 का हम लघुत्तम समावर्त ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पर पहले हम 2 से, यहाँ पर 15 के 15 रहेंगे दोस्तों। 2 एकम 2, 2 सनम 0। अब फिर से 2 से 15 के 15 यहाँ पर रहेंगे। 2 पंचे 10 हो जाएंगे दोस्तों। फिर 3 से यहाँ पर 3 5 हो जाएंगे दोस्तों 15, यहाँ पर 5। फिर 5 से 5 एकम हो जाएंगे दोस्तों 5। मतलब यहाँ पर लघुत्तम समावर्त कितना आ गया दोस्तों? तो इनका गुणा कर देंगे दोस्तों। 15 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। मतलब
लघुत्तम समावर्त कितना आ गया दोस्तों, 60 आ गया दोस्तों। क्वेश्चन को समझना, हमें क्या ज्ञात करना था दोस्तों, लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना था, और लघुत्तम समावर्त कितना आ गया दोस्तों, 60 आ गया। लघुत्तम समावर्त इन सभी का गुणा कर देंगे, 5 15 15 दूनी 30 30 दूनी 60, मतलब लघुत्तम समावर्त कितना आ गया दोस्तों, 60 आ गया। तो इस प्रकार बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इन क्वेश्चन को इस प्रकार हल किया जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम समावर्त 75 है, तो उनका महत्तम समावर्तक क्या है दोस्तों। तो हमें महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है दोस्तों। तो सेम क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। तो मान लेंगे दोस्तों, यहाँ पर महत्तम समावर्तक क्या मान लिया दोस्तों, हमने एक्स मान लेंगे दोस्तों। क्या मान लेंगे दोस्तों, एक्स मान लेंगे दोस्तों कि महत्तम समावर्तक क्या है दोस्तों, एक्स है। अब यहाँ पर हमें संख्या दी है दोस्तों अनुपात में, और महत्तम समावर्तक क्या आ गया दोस्तों, एक्स। तो इसमें पहली संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो पहली संख्या, क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। तो हमें पहली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर हमें अनुपात में 3:5 दिया और महत्तम समावर्त क्या दिए दोस्तों, एक्स, मतलब 3 का हम एक्स में गुणा करेंगे दोस्तों, तो 3x हो जाए दोस्तों। क्वेश्चन को समझना, 3x हो गए। अब दूसरी इसी प्रकार दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, दूसरी संख्या हो जाएगी दोस्तों 5 का हम एक्स में गुणा कर देंगे दोस्तों, तो 5x हो जाएगी दोस्तों। मतलब यहाँ पर संख्या का हम महत्तम समावर्त में गुणा कर देंगे दोस्तों, अनुपात में दिया है दोस्तों, मतलब 3 का हम एक्स में गुणा करेंगे तो पहली संख्या 3x हो गई, तो 5 का एक्स में गुणा करेंगे दोस्तों तो दूसरी संख्या 5x हो गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, अब यहाँ पर हमें संख्या भी दी है दोस्तों और महत्तम समावर्तक भी दिया है दोस्तों और लघुत्तम समावर्तक भी दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन का सूत्र बताया था दोस्तों, संख्याओं का गुणा। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, मैंने क्या बताया था सूत्र शुरू की थी जब वीडियो, जब मैंने समझाया था कि संख्याओं का गुणा। यहाँ पर संख्या क्या दी है दोस्तों, 5x और 3x, मतलब यहाँ पर 3x इंटू 5x, संख्याओं का गुणा लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त के गुणा के बराबर होता है दोस्तों। तो यहाँ पर लघुत्तम समावर्त कितना दिया है दोस्तों, 75, और इंटू में लघुत्तम समावर्त दिया है दोस्तों 75 और महत्तम समावर्त क्या दिया है दोस्तों, एक्स दिया है। दो संख्याओं का गुणा लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक के बराबर गुणा के बराबर होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप इसको हल कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन को समझना, क्योंकि यहाँ पर गुणा में यहाँ पर भाग में जाएगा तो एक एक्स कट जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर एक्स बराबर क्या हो जाए दोस्तों, यहाँ पर 5 3 15, यहाँ पर गुणा में तो भाग में आ जाएगा दोस्तों, तो 75 के भाग में आ जाएंगे दोस्तों, तो 5 3 15। अब यहाँ पर हम 75 को 15 से काट देंगे दोस्तों, तो 15 एकम 15, 15 5 75 होते हैं दोस्तों। मतलब हमें एक्स का मान कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया दोस्तों। एक्स का मान कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। और हमने एक्स को क्या माना था दोस्तों, महत्तम समावर्तक माना था, और हमें महत्तम समावर्तक ज्ञात करना था दोस्तों। तो महत्तम समावर्तक क्या आ गया दोस्तों, 5 आ गया। इस प्रकार डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। हमें एक्स का मान कितना आ गया दोस्तों, 5, और हमने एक्स को क्या माना था दोस्तों, महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक हमें ज्ञात करना था, तो महत्तम समावर्तक कितना आ गया दोस्तों, 5। तो इस प्रकार डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, चौथा चौथा भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में लगातार पूछा गया है दोस्तों। तो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्त क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता है। दूसरी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी दोस्तों, मतलब यहाँ पर हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो यहाँ पर पहली संख्या में क्या है दोस्तों, हमें पहली संख्या क्या दी है दोस्तों, यहाँ पर तो पहली संख्या, तो यहाँ पर पहली संख्या क्या हो जाए दोस्तों, क्या दी है दोस्तों, पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो 44 भागफल आता है। मतलब 44 में यदि हम 2 का गुणा कर दे तो वह संख्या ज्ञात हो जाए दोस्तों। तो 44 दूनी होते हैं दोस्तों 88, मतलब 88 वह संख्या है जिसमें हम 2 का भाग देने पर भागफल कितना आएगा दोस्तों, 44 आएगा। तो यदि हम 88 में हम 2 का भाग देंगे तो इसका भागफल कितना आएगा दोस्तों, 88 में 2 का भाग देंगे तो 44 बार कटेगा, मतलब
44 बार जाएगा तो भागफल कितना आएगा दोस्तों 44। तो पहली संख्या क्या हो गई दोस्तों 88 हो गई। अब क्वेश्चन को समझना दोस्तों। अब हमें दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे दोस्तों एक्स मान लेंगे, क्योंकि दूसरी संख्या में मालूम नहीं है तो दूसरी संख्या को हमने एक्स मान लिया। तो हमें दूसरी संख्या क्या आ गई दोस्तों एक्स आ गई। अब क्वेश्चन को समझना। अब यहाँ पर महत्तम समावर्तक कितना दिया है दोस्तों 44 और लघुत्तम समावर्तक कितना दिया है दोस्तों 264। तो यहाँ पर फॉर्मूले के आधार पर कर देंगे दोस्तों। दोनों संख्या का गुणा लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त के गुणा के बराबर होता है दोस्तों। मतलब यहाँ पर 88 एक्स बराबर कितना हो जाए दोस्तों 88 इंटू एक्स बराबर कितना हो जाए दोस्तों 44 इंटू 264। अब यहाँ पर हम इसको काट देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर एक्स बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 44 गुणे 264 बट्टे में कितने आ जाएंगे दोस्तों 88। अब क्वेश्चन को समझना है, हम इसको काटे देंगे दोस्तों। मतलब 44 एकम 44, 44 दूनी होते हैं दोस्तों 88। अब 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 दूनी 4। मतलब x का मान कितना आ गया दोस्तों x का मान आ गया दोस्तों 132। और हमने x को क्या माना था दोस्तों दूसरी संख्या माना था। x को हमने क्या माना था दोस्तों दूसरी संख्या। मतलब यहाँ पर दूसरी संख्या कितनी हो गई दोस्तों 132 हो गई। पहली संख्या जब 88 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाए दोस्तों 132। इस प्रकार सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। एक क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं दोस्तों और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन आल पर क्लिक करें, जिससे ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों।